हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर हूँ आपके लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देर किए हुए। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेटल्स के बारे में, फिर उसके बाद समझेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो व्हाट मेटल्स आर, मेटल्स क्या होते हैं। ऊपर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट से। अ मेटल्स इज़ अ मटेरियल दैट इज टिपिकली हार्ड। मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। एग्जांपल के लिए आयरन, लोहा, देख सकते हो आप कितना हार्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्यूपाई सैनी एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। देखो लोहा जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकती है और हीट भी आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है और थर्मल यानी कि हीट कंडक्टिविटी भी आ सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स ही हैं और क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से आ जाती है और हीट भी आ जाती है। अगर लोहे को गर्म करो तो भाई हीट क्यों नहीं आएगी, आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इन केमिस्ट्री अ मटेरियल इज एन एलिमेंट दैट रीडली फॉर्म्स पॉजिटिव आयन एंड हैज़ मेटेलिक बॉन्ड। जो मेटल्स होते हैं उनके पास पॉजिटिव आयन होता है और मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जांपल के लिए मेटल्स आर एल्यूमिनियम। देखो यहाँ से थर्ड वाला पॉइंट स्टार्ट करो। एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड टिन, गोल्ड, लेड, सिल्वर एंड टाइटेनियम। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स ही हैं और ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आगे दूसरी इमेज में। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट वेरी वेल। देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें हीट तो आ जाती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मुमकिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं। ये नॉन मेटल्स का ही है। एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स फास्फोरस। ये फास्फोरस का एग्जांपल दिया गया है। फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए। अस अपोजिट टू मेटल्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर वेरी ब्राइटल एंड कैन नॉट बी रोलेड इनटू बायर्स और पाउंडेड इनटू सीड्स। ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं वो वेरी ब्राइटल होते हैं एंड यानी कि ब्राइटल का मतलब क्या है, मतलब थोड़े से हमको लाइट मतलब चमकीले दिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जान सकते हैं। फिर एंड कैन नॉट बी रोलेड, ये हमको रोल की तरह नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये हमको आप यहाँ देख लो ना, यहाँ पे फास्फोरस का एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको कहीं से रोल वाला दिख रहा है, रोलेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। और ये कभी कभार बायर वाला दिख रहा है। बायर कैसा, देखो कापर जो होता है वो बायर में हमको देखने को मिलता है, लेकिन ये फास्फोरस जो बायर की तरह लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और पाउंडेड इनटू सीड्स। ठीक है, सीड्स में कभी कभार हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर एंड इवन लिविंग थिंग्स। एटमॉस्फेयर में हमको नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं और लिविंग थिंग्स में भी जीवित जो चीज़ें होती हैं उनमें भी नॉन मेटल्स को देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कैसे ये अरेंज होते हैं। देखो दिस पीरियोडिक शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। देखो पीरियोडिक टेबल में 3 तरीके के मेटल्स देखने को मिलते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। देखो सेकेंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ इमेज के थ्रू एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि भाई कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल हो सकते हैं और मेटल्स का यूज़ कहाँ होता है, नॉन मेटल्स का यूज़ कहाँ होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं 3D इमेज से। ठीक है, चलो अब हम लोग आए हैं एक 3D इमेज में। यहाँ से हम लोग समझते हैं मेटल्स को और मेटल्स के यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको दिख रहा है कैल्शियम और आयरन। आयरन को तो हम लोग कॉमनली जानते ही हैं
कि भाई आयरन का यूज़ कहाँ है और आयरन कैसा दिखता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है या नहीं आ सकती है, इसमें हीट कैपेसिटी आ सकती है या नहीं आ सकती है, ठीक है। तो आयरन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, ऑलरेडी। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम का यूज़ कहाँ हो सकता है। देखो, हग नंबर्स ऑफ यूज़ इंक्लूडिंग सीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट एंड इंसेक्टिसाइड, पेंट एंड चीज़ मेकिंग, ठीक है। देखो, जो सीमेंट होता है ना, उसमें भी कैल्शियम इंक्लूड होता है, और जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि मेकअप वगैरह के वाले, मेकअप के लिए जो लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी कैल्शियम जो है वो इंक्लूड होता है। और जो टूथपेस्ट होता है जिससे हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ठीक है, उसमें भी कैल्शियम इंक्लूड होता है। फिर इंसेक्टिसाइड, जो हम लोग फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करते हैं चीज़ें, उनमें भी कैल्शियम जो है वो इंक्लूड होता है। जो पेंट होता है कलर करने के लिए, उसमें भी कैल्शियम इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी। और आयरन के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, आयरन यानी कि लोहा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। नॉन मेटल्स जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ होता है? यूज्ड इन मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑयल एंड यूज़ अ फ्यूल, ठीक है। देखो, जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, उसमें एक सिलेंडर रखा होता है, ठीक है। उसमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन गैस फ्यूल के रूप में देखने को मिलती है, उससे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन है हाइड्रोजन गैस को समझने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हीलियम को समझते हैं। जो बलून वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, पार्टी वगैरह में बर्थडे होता है उसमें भी यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है हीलियम का। ये नॉन मेटल ही है, इसका यूज़ भी बहुत ही अच्छा हमको मिल गया है, ठीक है, बलून वाला। तो आइए अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3D इमेज का। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कार्बन, ठीक है, कार्बन। देखो, यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। देखो, डायमंड और ग्रेफाइट के बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं, इनमें यूज़ किया जाता है कार्बन को, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह बनती हैं उसमें डायमंड का यूज़ होता है और उसमें कार्बन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो हम लोग पेंसिल वगैरह यूज़ करते हैं, जो बीच में पूरी ब्लैक कलर की स्लाइड लगी हुई होती है, वो काहे की होती है? ग्रेफाइट की होती है। और वो किससे बनी होती है? कार्बन से बनी होती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये नॉन मेटल का, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक अगली मज़ेदार वीडियो में, ठीक है। तो मस्त रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।